निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुभाए। दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी कहावत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है। ऐसी कहावतों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। आप परेशान नहीं रहोगे, लोगों की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा और सदैव आप आगे बढ़ते रहोगे जो आपने अपने लिए पथ चुना है, रास्ता चुना है उस पर। दोस्तों, इस कहावत का सिंपल सा मतलब है, जो भी लोग आपका क्रिटिसिज्म करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए और उनकी बातों पे गौर करना चाहिए। उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं खाना चाहिए। इसमें आपका फायदा ही फायदा है। क्यों फायदा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जब भी कोई हमारा क्रिटिसिज्म करता है ना, तो हमें 3 बम्पर गिफ्ट्स मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े 3 गिफ्ट्स मिल जाते हैं एक क्रिटिसिज्म से। पहली बात तो, कभी भी कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। उसके बाद आपने इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है, इसकी नज़र में तो सही नहीं है और मेरी नज़र में सही है, तो मुझे ये चेक करना है क्या मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है। हो सकता है कई बार क्या है, हमारा दिमाग एक साइड में चल जाता है, हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बेसिस पे हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं जो कई बार गलत भी होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, पीछे किसी ने मुझसे एडवाइस मांगी कि मैंने नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले लिया है, मुझे तो बिजनेस ही करना है। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इस समय नौकरी छोड़ के बिजनेस करने का डिसीजन सही नहीं है। मानता हूं कि तुम पैशनेट हो, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने का टाइम है। अभी आपने अपना लाइवलीहुड चलाना है, अपनी नौकरी बचानी है। 4-6 महीने, साल भर बाद जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद आप डिसीजन ले लेना। फिलहाल पैशन के लिए इम्प्रैक्टिकल डिसीजन लेना सही नहीं है। उस इंसान ने ये बात मान ली और आज वो खुश भी है। तो दोस्तों, पहला बेनिफिट तो ये हो गया, जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो शायद वो आपकी लाइफ में एक इंटरवेंशन लेके आ रहा है, एक रोक लेके आ रहा है, एक प्रैक्टिकलिटी लेके आ रहा है कि आप जिस गलत रास्ते पे चल पड़े हो वहां से वापस हो लो। दूसरी बात दोस्तों ये है, जब भी आप किसी अलग से रास्ते पे चल पड़ते हो ना, या किसी बहुत लंबी यात्रा पे चल पड़ते हो लाइफ में, मतलब कोई बड़ा डिसीजन आप ले लेते हो, तो लोग जब आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो आप ठंडे दिमाग से सोचोगे क्या मेरा डिसीजन प्रैक्टिकल है, क्या क्या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, कितना मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया है, कितना ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या फायदा होता है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है ना, जो डिसीजन लेने के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो 10 गुना बढ़ जाती है। अभी तक तो आपने डिसीजन लिया था और आप उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जहां क्रिटिसिज्म आया वहां आपका डिसीजन दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। आप कई बार सोच लेते हो कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये सब सोचने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया है सही लिया है, मैं उस पर अडिग रहूंगा, ये मेरा डिसीजन है। जितना लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ना, उतना ही आपको लगेगा ये मेरा डिसीजन है, मैं खड़ा रहूंगा। थोड़ी हमारी मेंटेलिटी होती है ना, जब लोग कोई चीज ना करने को कहते हैं तो हम उसको और करते हैं। इसी से रिलेटेड ये होता है, जब भी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जायज सी बात है, आप किसी अलग रास्ते पे चल रहे हो जिसके रिजल्ट्स थोड़े से इम्प्रैक्टिकल लगते हैं, तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से, निष्ठा से एक डिसीजन को लिया है, आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो, जितना लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही आप अंदर से स्ट्रांग बनते जाओगे। बिना क्रिटिसिज्म के आप उतना स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। जब लोग आपको बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता और आपको लगेगा मैं ये करके दिखाऊंगा, उतनी ही आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। अच्छा है, मैं कह रहा हूं 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग जितने आपको क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही आप अंदर से स्ट्रांग बनोगे। अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा, मैंने यही करना, चाहे मैं फेल हूं चाहे मैं पास हूं। दोस्तों, जब मैंने और मेरी वाइफ ने लव मैरिज करने का डिसीजन लिया था, दोनों ने आपस में ही डिसीजन लिया था। इंटर रिलीजन मैरिज हो रही थी, जायज़ सी बात है, सब लोगों ने खिलाफ ही होना था, रिश्ता भी तोड़ लेना था, लोगों ने हमें जलील करना था, क्रिटिसाइज करना था, बहुत जायज़ सी बात है, हमें पता था ऐसा होना है। जब लोगों को इस बात का पता चल गया फाइनली और लोगों ने हमें क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया, तो आप मानोगे नहीं कि हमें एक भी बार नेगेटिव फर्क नहीं पड़ा उनकी बातों से। जितना लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि तुम गलत कर रहे हो, ये चीजें हमारे समाज में नहीं चलती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सोसाइटी के खिलाफ कैसे जा सकते हो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हें आउटकास्ट कर देंगे, जितना भी लोगों ने क्रिटिसाइज करा ना, उतना ही हमारा लव, हमारा प्यार स्ट्रेंथन हुआ। हर क्रिटिसिज्म ने हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया, हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाया। जितना लोगों ने हमें गालियां दी, उतना ही हमें लगा कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों ये आती है कि जब भी कोई हमें अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करता है तो वो क्यों करते हैं। कुछ लोग तो हमें गाइड करना चाहते हैं,
कुछ लोगों को लगता है कि जो हमने डिसीजन लिया है वो सही नहीं लिया, शायद मैं इसे गाइड कर दूं, ये सही रास्ते पे आ जाए। उनको आप साइड हटा दो। अब आते हैं बाकी बचे हुए 90% लोग। वो आपको क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? वो आपको इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो आपसे जलते हैं। इतना तो आप भी जानते हो ना, ज़्यादातर लोग हमसे जलते हैं। हमने कोई भी आउट ऑफ द लीग कोई भी बड़ा डिसीजन ले लिया तो वो क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे। यार किसी तरह बस इसको रोक दो यार, मैं तो बर्बाद हुई, ये आबाद ना हो जाए यार, मैं तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, ये भी पूरे ना कर ले यार। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेते हो ना, आपके आसपास वाले लोगों ने नहीं लिया होता, तो आपसे जलने वाले लोग जैसे बारिश में केचुए बाहर आ जाते हैं ना जमीन के अंदर से, वैसे ही बाहर निकल के आएंगे और आपको क्रिटिसाइज करना चालू कर देंगे। अब तक तो वो शायद आपसे बात भी नहीं करते थे, लेकिन अब वो आके आपको समझाएंगे, भाई मैं तुम्हारा अपना हूं इसलिए कह रहा हूं, बेटा मैं तुम्हारा अपना हूं इसलिए समझा रहा हूं, वरना मेरा क्या मतलब। जायज सी बात है, वो लोग जल रहे हैं यार। और मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को एक ही बात सिखाता हूं, जब भी लोग आपसे जलना चालू हो जाएं तो आप सही रास्ते पे चल पड़े हो, आप किसी बहुत बड़े रास्ते पे चल पड़े हो और सक्सेस आपसे दूर अब बिल्कुल भी नहीं है। तो लोगों का आपसे जलना एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, मतलब आपने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया है, मतलब आप सक्सेस की राह पे चल पड़े हो। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि लोग आपसे जल रहे हैं। आप इतने रेलेवेंट हो, इतने इंपॉर्टेंट बन गए हो अचानक से कि जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, यार प्लीज ये मत कर। समझ गए ना बात को? तो दोस्तों जब भी लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो 3 बहुत ही बड़ी चीजें, बहुत ही बड़े गिफ्ट आपको मिल रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। बुरा बिल्कुल भी नहीं मानना हमने लाइफ में सिर्फ सीखना है और आगे बढ़ना है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, कोई हमसे कितना जलता है, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो और सक्सेस को पालो। ठीक है ना? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।